Hello everyone, welcome to CHSC Hub by Metsai Odia. ମୁଁ ବସନ୍ତ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଟାର୍ଗେଟ 90 ପ୍ଲସ୍ ସିରିଜର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତମର ପଏମ୍ ସେକ୍ସନର। ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲାଡ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाछिकी तुमको आसी एगुड़ाक तुमको निश्चित भाव में बोर्ड एग्जाम रे हेल्पफुल हम। टार्गेट 90 प्लस सीरीज तुमको क्लास 12th पिलांकर हेल्प करा जो थे कि बोर्ड एग्जाम 2026 रे तुमने बेस्ट रु बेस्ट रिजल्ट्स करें। तेणुक सीरीज सब क्लासेस गुड़ाक निश्चित भाव में देखा सहित जदि क्लासेस भल लगे लाइक कर और कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में लिखिक जनाऊँ क्लास केमी लगे आगू कौ क्लास आम मैंने करवा। ठीक अच्छे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो आम डायरेक्टली स्टार्ट करवा आमर फर्स्ट पोएम रो क्वेश्चन को, दैट इज बालाड ऑफ फादर गिलिगन। ये जो सुंदर पोएमटा आमर अच्छी रिटन बाय विलियम बटलर इट्स। ये जो चैप्टर रो MCQ क्वेश्चन देखा। MCQ कहीं इंपोर्टेंट तुम समस्ते जानी आमर जो बोर्ड एग्जाम रो पैटर्न अच्छी नुआ पैटर्न से टोटल 38 मार्क रो MCQ आसूची आउट ऑफ 80। तो कहवा गले ऑलमोस्ट 50% तुमको MCQ क्वेश्चन आसूची। प्रोज पोएट्री स्टोरी रु तुमको 23 मार्क आसीबो एवं 15 मार्क तुमको आसीबो ग्रामर सेक्शन रो। तो MCQ बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करुचे नुआ पैटर्न हिसाब रे, सेति तुमको फर्स्ट मु MCQ क्वेश्चन रो आरंभ करुचे। ठीक अच्छे, चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा, जल्दी जल्दी करवा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। First question, Father Gilligan was weary mainly because dash. Father Gilligan weary थिले अर्थात tired थिले कौन पाई? He was old, he had travelled far, many people of his parish were sick or dying, he lacked faith. So Father Gilligan was weary, Father Gilligan was tired because many of people of his parish were sick or dying and he had to attend all of them. जो पेरिस थिला ग्रुप रो बहुत सारे लोक रोगीणा थिले एवं तांके मरुथुले एवं फादर गिलिगन को जीवाक पड़ुथला समस्त पाक को, तेणु करके से वेरी थिले, थकी जाइथिले। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा, क्वेश्चन नंबर 2। द फेज हाफ हिज फ्लोक वेयर इन देयर बेड्स रिफर टू डैश। जो फ्रेज अच्छे हाफ हिज फ्लोक वेयर इन देयर बेड्स, एटा कौन रिफर करुचे? स्लीपिंग चिल्ड्रेन, रेस्टिंग एनिमल, सिक पीपल, लेजी विलेजर्स। अगेन वेरी वेरी इजी, एटा रिफर करुचे सिक पीपल, रोगिणा लोकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज मेंट बाय अंडर ग्रीन सोर्ड्स ले? अंडर ग्रीन सोर्ड्स ले, सबुज घास तले शोइचंती, तार लिटरल मीनिंग सेटा, बट एक्चुअली पोएम रे तार मीनिंग कौन आसुचे? अंडर ग्रीन सॉर्ड्स ले, स्लीपिंग अंडर ट्रीज, बेरिड इन ग्रेव्स, हाइडिंग इन द फील्ड्स, वर्किंग ऑन फार्म्स। करेक्ट आंसर हो जिवो तमनकर ऑप्शन बी, बेरिड इन ग्रेव्स। अंडर ग्रीन सॉर्ड्स ले, बहुत जन मरी सारी थिले, तांकर से जो एरिया थिला फादर गिलिगन करो सेठी गोटे मरुडी पड़ता बा कौन से महामारी चलता से बहुत लोग मरुले। तो बेरिड इन ग्रेव्स हम तार मीनिंग। आग को जावा, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। द मॉथ आर ऑफ ईव रिफर्स टू डैश। मॉथ आर ऑफ ईव पोएम रो गोटे फ्रेज अच्छी, मॉथ आर ऑफ ईव, तार अर्थ कौन? मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग, टाइम जस्ट बिफोर इवनिंग, नून। आर करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन सी, वेरी गुड। मुझे भावुची तुम समस्ते ठीक आंसर दौथुव, राइट? जी भी पोएम पढ़ी थरे ये क्वेश्चन जाक आंसर कर। टाइम जस्ट बिफोर इवनिंग, संध्यार ठीक पूर्व समय, संध्या आरंभ हवा समय, जो मथ पोक गुड़ाक इवनिंग रे जो समय रे आसंती ताकू कहा जाए मथ आर ऑफ ईव, पोएट कहते। आगु को जावा, फादर गिलिगन क्राइड, माय बॉडी स्पेक नॉट आई बिकॉज डैश। फादर गिलिगन गोटे फ्रेज कही पोएम रे
माय बॉडी स्पेक नॉट आई तार अर्थ कौन ही लाइड टू गॉड ही फेल एस्लीप अनविलिंगली ही रिफ्यूज्ड ड्यूटी ही लॉस्ट हिज फेथ तार अर्थ कौन माय बॉडी स्पेक नॉट आई मो बॉडी कहीदेला मु कहनी तार अर्थ होची ही फेल एस्लीप अनविलिंगली ही फेल एस्लीप से सोई पड़ते अनविलिंगली न चाह माने से चाहू नथिले सोइबा पई बट तांगर बॉडी वीक थिला बॉडी बहुत थकी जाइथिला वेरी थिला टायर्ड थिला सेति पई अनविलिंगली से सोई पड़ते तार अर्थ सेटा माय बॉडी स्पेक नॉट आई नेक्स्ट फादर गिलिगन फेल asleep while dash riding his horse praying and leaning on a chair visiting the sick man reading the bible the father Gilligan fell asleep while praying and leaning on a chair गोटे चेयर रे आउजी हेकी लीन हेकी प्रे करी करी से सोई पड़थिले नै कि नेक्स्ट द नाइट इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज डैश जो रातिर विषय कहुई राति को केमिति डिस्क्राइब कराई पोएम रे नाइट को राति को केमिति डिस्क्राइब कराई वायलेंट एंड स्ट्रॉमी noisy and chaotic, calm and peaceful, frightening and dark. The night in the poem is described as calm and peaceful. रातिटा calm और peaceful भावरे describe कराई जेतोले राति हुए समस्ते थकी जाइथिबा लोक रेस्ट नियंती शांत हो जाए भगवान शांत कर दियंती ए भलिया describe हेछि पोएम रे calm and peaceful. Next question. The Irish cry मैवरोन मैवरोन एक्सप्रेस डैश जो आयरिश क्राई अच्छे आयरिश भाषार गोटे शब्द आसी मैवरोन मैवरोन तार अर्थ कौन मैवरोन मैवरोन से को अर्थरे कहउचंती बा को अर्थरे ए आयरिश बा आयरलैंड रो ए टर्म यूज करा जाए जॉय एंगर ग्रीफ सरप्राइज करेक्ट आंसर कौन हबो ना ये जो मैवरोन मैवरोन पोएम रे अच्छी को पाखरे व्यवहार होचे से जेतबेले कौन से जेतबेले मैवरोन मैवरोन कहउचंती को पाखरे कहउचंती ना जेतबेले से सोई की उठिचंती राति रे सोई पड़चंती से ड्यूटी को जिबार थिला जणे सिक मैन को अटेंड करिया थिला जेतबेले से सोई पड़चंती राति बीती जाइछि सकाळ जेतबेले उठुचंती उठला बेलू को देखिले सकाळ हो गलानी मो राति जाक शोचे से दुख प्रकाश कर ग्रीफ दुख प्रकाश करिकी कहउचंती मैवरोन मैवरोन ओहो हो कि दुख बाकी कौन हो गला यहाँ मो राति जाक केम शोई पड़ली से लोकटा मर जाइथिबो मो अटेंड करि पारलिनी लास्ट प्रेयर पई से अर्थ रे व्यवहार हेछि ग्रीफ हबो करेक्ट आंसर Who opened the door when Father Gilligan reached the sick man's house? Who opened the door? किए डोर खोलथिला जेतोले फादर गिलिगन से सिक मैन घर को जाइथिले The sick man's wife. The sick man's wife. से सिक लोकर रोगिणा लोकर वाइफ कबाट खोलथिला The sick man died unattended in pain happily and peacefully सडनली इन फियर जेतबेले फादर गिलिगन जाइचंती सकाळु पहुंचीचंती घरे तांको वाइफ कबाट खोली कहिथिला जे तमे जीवा पूर्व तमे गला परे से जो सिक मैन थिला से हैप्पीली और पीसफुली मला बा हैप्पीली और पीसफुली देह त्याग कला से बेला द सिक मैन डाइड हैप्पीली एंड पीसफुली फादर गिलिगन्स वेरीनेस इज बोथ फिजिकल ओनली emotional only, physical and emotional, spiritual only. Father Gilligan's wearing is both physical and emotional. Physically भी से tired थिले थकी जाइथिले बुली बुली की एवं mentally मध्य बार बार से death देखी देखी मृत्यु देखी देखी से mentally मध्य tired हो जाइथिले both physically and emotionally. The phrase stars begin to peep suggest dash स्टार्स बिगिन टू पीप स्टार्स तारा माने बाहर बा उंकी मारिबा को आरंभ कले तार अर्थ फियर ग्रेजुअल कामनेस कन्फ्यूजन मिस्ट्री कौन हम
आंसर बी ग्रेजुअल कामनेस जो से शोई पड़छंती हंधिया हो जाइए धीरे धीरे कौन स्टार्स तारा माने उंकी मारिले पीप कले बाहरिले आउ ग्रेजुअली कामनेस आसीगला से राति जाक शोई पड़े नहीं कि नेक्स्ट व्हाई डिड फादर गिलिगन सीक गॉड्स फॉरगिवनेस जेतबेले से उठिचंती से भगवान को क्षमा मागिचंती कहीं कौन पे से क्षमा मागिचंती फॉर इग्नोरिंग हिज ड्यूटी अननोइंगली फॉर स्लीपिंग ड्यू टू फिजिकल एग्जॉशन फॉर डाउटिंग गॉड फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रे कौन पे से क्षमा मागिचंती बिकॉज फॉर इग्नोरिंग हिज ड्यूटी अननोइंगली अजाणतरे तांकर ड्यूटी को से इग्नोर कर देइचंती ओके से क्षमा मागिचंती नेक्स्ट गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ सैड सिंबलाइजेस डेथ गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ सैड छाया रे भगवान पूरा वर्ल्ड को घोड़े देइचंती आर सिग्निफिकेंस कौन या कौन कहूचे कौन सिंबलाइज करूचे डेथ पनिशमेंट डिवाइन प्रोटेक्शन इग्नोरेंस आंसर इज सी डिवाइन प्रोटेक्शन भगवान प्रोटेक्शन बा छाया रे समस्त को घोड़े की रेस्ट दबा को समस्त को चाहते से अर्थ रे व्यवहार है नेक्स्ट द फ्रेज ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड इम्प्लाइज डैश जॉय फियर अर्जेंसी एंड गिल्ट एक्साइटमेंट जेतेबेले फादर गिलिगन उठिला परे से भाविले लोकटा मरी जाइथिबो एबे तो जो अर्जेंसी थिला जे जदि बंची थिबो लास्ट टाइम मु प्रे कर देबी बोली से केयरलेसली तांगर घोड़ा दौड़े कि बहुत स्पीड रे जाइथिले अर्जेंसी एंड गिल्ट हबो करेक्ट आंसर तांको गिल्ट होतला कि मु राति रे जाई परलिनी सोई पड़ली एवं अर्जेंसी थिला कि इन केस से जदि बंची थिबो लास्ट मोमेंट रे मु प्रेयर कर देबी तो ऑप्शन सी urgency and guilt is the correct answer. Next one. The wife's words, "Father, you came again," imply that Gilligan had visited earlier, she was surprised, an angel had already came as a priest, she was angry. तो जेतबेले वाइफ को जेतबेले फादर गिलिगन सकाळु पहुंची जंती तांको वाइफ कहिथिले माने सिक मैन रो वाइफ कहिथिला फादर यू केम अगेन फादर तुम आउ थरे आसिलो तार अर्थ कोन तार अर्थ होचे राति रे ये सोईचंती और तांको जगह रे एन एंजल हैड ऑलरेडी गॉन टू दैट सिक मैन टू ऑफर द लास्ट प्रेयर और गॉड हैड सेंट एन एंजल टू अटेंड और टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ फादर गिलिगन नेक्स्ट वन द सिक मैन टर्न्ड एंड डाइड एज मेरी एज ए बर्ड बिकॉज he recovered, he was fearless, he received divine comfort, he was unaware. The sick man turned and died as merry as a bird. गोटे बर्ड भटिया खुशी है कि मरला कहीं बिकॉज इंस्टेड ऑफ द प्रीस्ट एन एंजल फ्रॉम हेवन केम टू attend him. So he received divine comfort. He received the divine's comfort. That's why he was merry as a bird while dying. Father Gilligan knelt in gratitude after learning that the man survived. God sent an angel, the wife helped him, villages freed. जेतबेले शुणिले फादर गिलिगन जे तांको जगह रे गोटे एंजल आसिकी गॉड गोटे एंजल को पठेकी तांको ड्यूटी करैचंती तो से संगे संगे नील हे जाइतिले एवं ग्रेटिट्यूड रो सहित नील थेकी प्रे करथिले तो गॉड सेंट एन एंजल हबारो करेक्ट आंसर. Next one. The poem highlights God's concern for only priests, only angels, both humans and nature, powerful rulers. Poem कौन highlight करुचे? God करो concern, God काहा प्रति concern, God करो चिंता काहा पाइन थाए for both humans and nature. प्रकृति पाइन भी एवं लोक मान को पाइन भी humans मान को पाइन भी God concerned अटंती. The tone of the poem finally becomes tragic, ironic, devotional, humorous. Finally, जो tone of the poem रो जो tone अच्छे से केमिति ही जाए, it becomes devotional, धार्मिक हो जाए, नहीं कि? चलो
द पोएम प्राइमरीली कन्वेज द थीम ऑफ डैश पोएम रो मेन थीम प्राइमरी थीम कौन को थीम टा को कहूचे पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट डिवाइन कंपैशन एंड मर्सी ह्यूमन फेलियर रिलीजियस अथॉरिटी द पोएम प्राइमरीली कन्वेज डिवाइन कंपैशन एंड मर्सी भगवान कंपैशन सद्भावना बा स्नेह एवं मर्सी एटा को दर्शाउची पोएम ओके फादर गिलिगन रिप्रेजेंट्स डैश फादर गिलिगन कहा को रिप्रेजेंट करूचंती पोएम रे अ परफेक्ट प्रीस्ट अ केयरलेस सर्वेंट ह्यूमन वीकनेस विथ स्पिरिचुअल डिवोशन ब्लाइंड फेथ फादर गिलिगन रिप्रेजेंट्स ह्यूमन वीकनेस विथ स्पिरिचुअल डिवोशन ह्यूमन वीकनेस ह्यूमन माने टायर्ड ही जानती करि पारंती नहीं लिमिटेशंस अछि किंतु से स्पिरिचुअल डिवोशन रो प्रतीक धार्मिक बा आध्यात्मिक जो डिवोशन अच्छे तांकर जो भगवान के प्रति विश्वास अच्छे भगवान के प्रति शरणागति अच्छे तार प्रतीक भाव में फादर गिलिगन को दर्शा जाइए द कंट्रास्ट बिटवीन स्टार्स एंड फादर गिलिगन हाइलाइट्स डैश पोएम रे गोटे टाइम रे आसे स्टार्स माने आसिले स्टार्स माने आसिकी काम कले राति को आ फादर गिलिगन जे कि थकी जाइछन्ती थकी की सोइछन्ती जो दुईटा भितर कंट्रास्ट अछि सेटा कोन रिप्रेजेंट करूचे हाइलाइट करूचे मेन्स सुपेरियरिटी नेचर्स डोमिनेंस डिवाइन टायरलेसनेस वर्सेस ह्यूमन लिमिटेशन chaos in the universe again answer is option C divine tirelessness divine भगवान केबे थकंती नहीं सबुदिन राति हुए सबुदिन दिन हुए सबुदिन कामनेस आसे सबुदिन सेम जिनस प्रत्येक दिन हुए तो डिवाइन केबे भी थकंती नहीं किंतु ह्यूमन मानकर लिमिटेशन अच्छी ह्यूमन मानकर फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन अच्छी गोटे लिमिटेड काम ही से माने करि पारंती ओके नेक्स्ट वन ही हु इज wrapped in purple robes refers to dash जो पोएम रे कहै छी ही हु wrapped in a purple robes गॉड पई कहै छी पोएम पढ़ला बेले जानथिबो नै कि चलो द बालाड फॉर्म हेल्प्स द पोएट टू डैश जो पोएम रो टोन अच्छी बालाड टोन बालाड का कहा जाए ना स्टोरी टेलिंग भलिया जो पोएम कहा जाए जो पोएम जो कविता स्टोरी भलिया सुना जाए ताको बालाड कहा जाए स्टोरी पोएम कहि पारो तो बालाड फॉर्म रे कौन हुए बालाड फॉर्म रे नेचर को से नेरेट से मोरल स्टोरी बालाड सब बेले गोटे मोरल स्टोरी किछि नैतिक शिक्षा दउथबा स्टोरी कहा जाए बालाड रे तो बालाड फॉर्म टा गोटे मोरल स्टोरी को नरेट करिवारे हेल्प करूचे पोएट को द फ्रेज लीस्ट ऑफ थिंग्स asleep upon a chair emphasizes dash लीस्ट ऑफ थिंग्स asleep upon a chair कहा जाइए जे भगवान एते काम अच्छी दुनिया चलेबार अच्छी फिर भी तांके गोटे सामान्यतम प्रीस्ट रो जे कि गोटे चेयर रे सोई पड़ी ता प्रति भी तांकर सद्भावना अच्छे ता प्रति भी से चिंता करुँच तार ड्यूटी पूरा करने आसते पठे लोक तो से कौन कहुचे गिलिगन्स सीन गॉड्स पिटी फॉर ह्यूमन वीकनेस गिलिगन्स लेजिनेस इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन्स ये दर्शाऊँ इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन ह्यूमन मानकर माने केते इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन माने केते नीच बा कहि पारो केते अदरकारी राइट ता विषय रे कहूची इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन्स ओके सॉरी माय बैड गॉड्स पिटी फॉर ह्यूमन वीकनेस एटा को दर्शाउछ ऑप्शन बी हबो नॉट डी बी हबो गॉड्स पिटी फॉर ह्यूमन वीकनेस भगवान कहे ना लिस्ट ऑफ थिंग asleep upon a chair को केस रे कहूछ भगवान गोटे छोटर छोट प्राणी मध्य जे कि सोई पड़ছে तार भी ड्यूटी पूरा करिया पे चिंता करछन्ते तो सही अर्थ रे कहूछ गॉड्स पिटी फॉर ह्यूमन वीकनेस ओके नेक्स्ट फादर गिलिगन्स डिवोशन इज shown through ritual only prayers and service fear of god obedience to society
फादर गिलिगन जो डिवोशन अच्छी केमिति शो कर फादर गिलिगन को डिवोशन से केमिति शो कर थ्रू प्रेयर एंड सर्विस प्रेयर करती और सर्विस लोक मान सेवा कर प्रेयर एंड सर्विस द नाइट इमेजिनरी the night imagery mainly symbolizes dash the night imagery रातिर वर्णना ହେଇଛି सेटा कौन symbolize करुचे danger rest and healing death ignorance rest and healing राति संध्या बा राति समय को रेस्ट और हीलिंग को सिंबलाइज करुचे भगवान लोकों को रेस्ट दबा पई हील करिया पई परिश्रम रु निवृत्ति दबा पई राति करंती से अर्थ रे कुआ होचे रेस्ट एंड हीलिंग द पोएम सजेस्ट्स दैट गॉड वैल्यूज डैश strict duty over emotion intention more than physical action punishment over mercy power over kindness गॉड कहा को वैल्यू करंती भगवान कहा को वैल्यू करंती बोली दर्शाउची पोएम इट शोज दैट गॉड वैल्यूज इंटेंशन मोर देन फिजिकल एक्शन तुम फिजिकली करि पारो न पारो तार लिमिटेशन अच्छे करि पारिबो न पारिबो किछि जिंस तुम करि पारिबो सब जिंस करि पारिबोनी किंतु तुमरो इंटेंशन कौन तमे जानी सुनी कि भूल करछ कि सेटा इंपोर्टेंट भगवान ताकू वैल्यू करंती जेमते फादर के लिगन जानी सुनी कि से ड्यूटी रु तांके सोई पड़नांती ड्यूटी रु दूर को जाय नांती सांगर इंटेंशन ठीक थिला बट फिजिकल एक्शन न थिला बिकॉज ऑफ लिमिटेशन दैट्स व्हाई इंटेंशन को बेसी इंपोर्टेंस दिया होछ ए पोएम रो लास्ट क्वेश्चन द मोरल ऑफ द पोएम कैन बेस्ट बी स्टेटेड एज डैश पोएम रो मोरल को हमें बेस्ट केमिति डिस्क्राइब करि परिबा priest must never sleep god punishes negligence sincere devotion invites divine grace human effort alone saves life obviously option C अर्थ बुझिले तमे लिखि परिबो sincere devotion invites divine grace जदि तमे sincerely god प्रति भगवान प्रति डिवोशनल अछि तमे कोन शरणागत अछ भगवान को प्रति ताले डेफिनेटली डिवाइन करो ग्रेस भगवान करो ग्रेस बा ऊपर वाला रो ग्रेस गॉड रो ग्रेस तमे पाइबो ठीक अच्छे ये थिला पोएम बालाड ऑफ फादर गिलिगन रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन किछि इजी किछि टिके मॉडरेट क्वेश्चन आ ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसबार पूरा पूरी संभावना रहउछि तो आशा करछि त माने ए जो क्वेश्चन गुडा को कली एजा त मान को भल लागिथिबो कमेंट सेक्शन रे लिख के मत जणेबो 30 टा क्वेश्चन हमें कले केतरा तो मान को ठीक हला केतरा तो माने करि पारलो मो आंसर कहबा पूर्व तुम आंसर जानितेलो एबे हमें सेकंड पोएम को भी जीवा आज सेकंड पोएम होचे अ साम ऑफ लाइफ रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ओके तो पोएम हमें पढ़ीचे वाला भाबरे एबे हमें आंसर्स गुडा को क्वेश्चन आंसर्स गुडा को देखिबा ठीक अछि टिके स्पीड अप करबा जल्दी आंसर्स करबा The poet asks the readers not to believe that life is joyful, difficult, empty dream full of sorrow. Poet asks the reader not to believe that life is an empty dream. Life gote empty dream bali believe karo nahi bali कहउचंती. According to the poet, the soul is dead if it works hard, prays, slumbers, suffers. According to the poet, the soul is dead if it slumbers जदि अलसुआ हे जीवो ताहले तमरो आत्मा मरि जाइछि बोली कहउछंती नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट मींस लाइफ इज डैश लाइफ इज रियल अर्नेस्ट कहउछंती तार अर्थ कोन इमेजिनरी प्लेफुल सीरियस एंड मीनिंगफुल सॉरोफुल आंसर हबो ऑब्वियसली सीरियस एंड मीनिंगफुल लाइफ इज वेरी सीरियस एंड it is meaningful, it has meaning. The grave according to the poet is dash grave को कौन बोली कहउचंती the final reward goal of life not the goal of life the purpose of existence again option C हबो correct not the goal of life grave is not its goal grave life रो goal grave नुहे बोली कहउचंती
Okay. Dust thou art, to dust thou returnest, refers to death. The soul, the human body, God, human achievement. Dust thou art, dust thou returnest माने धूली रे तैयारी माटी रे तैयारी माटी रे मिसिबो का कुहाइछि ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी माटी रे तैयारी माटी रे मिसिबो किंतु तार अचीवमेंट गुडा को रहि जिवो सेटा कहउछन्ति. The poet says our destined end is not action, struggle, enjoyment or sorrow, duty. पॉइंट को अनुसार कोटा आमर डेस्टिन्ड एंड नुहे एंजॉयमेंट और सरो खुशी बा दुख हवा एटा आमर जीवन रो लक्ष्य नुहे बा आमर जीवन रो एंड नुहे नाही दुख नाही खुशी. Art is long and time is fleeting suggest that art is long and time is fleeting. कौन सजेस्ट करुचे life is boring, time moves slowly, work is vast and time is short, art is useless. ये कहूचे ऑप्शन सी अगेन वर्क इज वास्ट बहुत काम अच्छी आउ टाइम बहुत कम अच्छी तो अलसुआ हुन शोक रुहन खाली लाइफ रो एंड डेथ नुहे उठ काम कर आज मोमेंट को एंजॉय कर बा आज मोमेंट रे रुह आउ एमिति किछि कर दियो जोडा कि फ्यूचर जनरेशन तमटो शिखिबे. पोएम रे एटा ही कहउछन्ति से हला पूरा पोएम रो सारा ही एटा. The poet compares the world to a dash. Poet world को कहा सहित कंपेयर करछन्ति. He compares the world with a battlefield. से कहउछन्ति जो वर्ल्ड अछि एटा गोटे बैटलफील्ड तमे हो गोटे गोटे सोल्जर. The phrase dumb driven cattle refers to people who are dash. Dumb driven cattle का कहा होचे dumb driven cattle को लोकों को कहा होचे dumb driven cattle कहा होचे पैसिव एंड अनथिंकिंग जे किछि भाबु नांती पैसिवली जेमति चलचे सेमति गडे चलचंती सेमान को कहा जाउचे dumb driven cattle बळद बोली कहा होचे बेल बुद्धि. The poem urges us to dash, fear the future, live in the past, act in the present, avoid action. Obviously the poem कहूची जे पास्ट बुटा गला गला फ्यूचर पे टेंशन नियनी प्रेजेंट रे एक्ट करो काम कर जेमति तुम एग्जाम पे डरुच वर्ष जाक पढ़लिनी कौन हम पास्ट रे अच्छ नाई बोले फ्यूचर एग्जाम पढ़े आइलानी पाक मु कौन करबी किछि पढ़नी ना फ्यूचर रो टेंशन बेसी नियो ना ही पास्ट को धरि के रख प्रेजेंट रे रुह वर्तमान कौन वर्तमान को धरि के एक्ट करो काम करो एबे जति समय अछि से हिसाब रे प्लान करी पाठ पढ़ी एक्ट इन द प्रेजेंट है ना पास्ट को धर नहीं समय पड़ेला बोली ना ही फ्यूचर को डर एक्ट इन द प्रेजेंट एंड द रिजल्ट विल बी ग्रेट. बुझी पारछ ये पोएम रो सिखिबो एटा. चलो नेक्स्ट द पोएम अ साम ऑफ लाइफ बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ डैश को जॉनर को अछि एटा. दिस इज ए कार्पे डाइम पोएट्री कार्पे डाइम मोटिवेशनल पोएट्री है ना जोटा एक्शन करने को प्रमोट करे. The poet challenges the attitude of people who believe that life is dash. को लोक माने जहाँ कौन बिलीव करती जो मान को पोएट चैलेंज करुचंती. एडवेंचरस, पर्पजलेस, जॉयफुल, डिसिप्लिन्ड. आंसर इज ऑप्शन बी पर्पजलेस. जो लोक माने पर्पजलेस तांको चैलेंज करुचंती. मफल्ड ड्रम्स सिंबलाइज डैश. मफल्ड ड्रम को क्या कह जाए जिते कौन से लोक मरी जाते से जो ड्रम बाजे ताको मफल्ड ड्रम कह जाए. तो मफल्ड ड्रम क्या कहुई मफल्ड ड्रम कहुई वार विक्ट्री. ओके नहीं भूल द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ डेथ. कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ डेथ मृत्युर मन पकेबाटा को मृत्यु को जो आम कॉन्स्टेंटली मन पकाउछु जो मफल्ड ड्रम माने जो फ्यूनरल रे ड्रम बाजे सेटा. तो मफल्ड ड्रम जो डेथ पाई जो फियर अच्छे ताको सिंबलाइज करुचे. द विवॉक ऑफ लाइफ सजेस्ट दैट लाइफ इज टेम्पररी, लग्जरियस, परमानेंट, मीनिंगलेस. विवॉक ऑफ लाइफ को होचे जे लाइफ इज टेम्पररी लाइफ बहुत क्षणस्थायी. ओके नेक्स्ट द पोएट
advises us not to trust God, present, ourselves, the future. The poet advises us not to trust the future. Future को trust करनी कौन हबो कौन नहीं तमे भी जाननो किए भी जानने. Act in the present कहउचंती. Let the dead past bury its dead means death. से जो कहउचंती let the dead past bury its dead. तार अर्थ कौन? Forget history, respect tradition, forget past failures, destroy memories. Answer होचे ऑप्शन सी. Forget past failures. एबे जोटा तुमको कहउथले पास्ट रे जो फेलियर हैला जो असफलता मिलिला ताको भूली के आगु को बढ़ो. Act in the present. The lives of great men inspires us to dash. जो ग्रेट मैन अछंती तांकर लाइफ हमको कौन इंस्पायर करे? टू मेक आवर लाइफ सबलाइम. आम लाइफ को भी तांको भलिया पवित्र करिया पे सबलाइम करिया पे हमको इंस्पायर करे. फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम सिंबलाइज डेथ. फुटप्रिंट्स आमर जो एंसेस्टर्स अछंती ग्रेट मैन अछंती सेमानकर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड माने तांकर लास्टिंग अचीवमेंट्स तांकर जो अचीवमेंट अछि जोटा कि एबे पर्यंत आमे बखाणु जो एबे पर्यंत अछि हिस्ट्री रो सेटा कोन तांकर फुटप्रिंट रही जाइछि छाप छाडी के से जिंसटा कोआ होचे. The shipwrecked brother represents a person who is dash, who is distressed and defeated. जो लोक डिस्ट्रेस्ड अच्छी डिफिटेड अच्छी हारी जाइए से लोक को आगु को बढ़िया कथा कहते. डिस्ट्रेस्ड एंड डिफिटेड. नेक्स्ट द टोन ऑफ द पोएम इज डैश. पोएम रो टोन केमिति अच्छे? पेसिमिस्टिक, आयरनिक, इंस्पायरिंग, ट्रेजिक. इट इज इंस्पायरिंग. इंस्पायर करुचे मोटिवेट करुचे नहीं कि. So the tone of the poem is inspiring. Have a correct answer. Next one. The central message of the poem is that life should be lived with pleasure alone, sorrow alone, purposeful action, silence. Pleasure नुहे, sorrow नुहे, purposeful action को suggest करुचे. The central message of the poem is that life should be lived with purposeful action. गोटे purpose थिवार अच्छे तम action रे. The poet uses the battlefield metaphor to emphasize this. Poet जो metaphor use करचंती जे world is a battlefield बोली कहचंती या कौन पे कहचंती? A violence in life, contrast, struggle and effort, political conflict, fear of death. से कहचंती constant struggle and effort. से कौन कहचंती लाइफ टा battlefield काहे ना लाइफ रे सब बेले struggles चलथिबो efforts चलथिबो सेति पे battlefield बोली कहचंती. According to the poet, action is important because death is inevitable, time is endless, each tomorrow should be better than today, fate controls everything. Action is important because each tomorrow should be better than today. आज थारो तमरो कालीटा को better करो. The expression solemn main refers to death. Solemn main रो अर्थ कौन? The ocean of life. नहीं के? The ocean of life. Solemn main माने ocean of life. The poem suggests that true immortality lies in inspiring future generation. Actually तमे immortal अमर ही परिवो जेतोले तमे future generations गुडा को inspire करि परिवो. The poet's view of life is best described as fatalistic, pessimistic, cynical, optimistic and motivational. Poet's view of life is optimistic, आस्ति आबाचक माने ताने hopeful. Optimistic माने कौन? Hopeful, better हबो और motivational. The repeated use of imperatives like act shows the poet's dash. जो किछि imperative से बार बार यूज करचंदी act repeatedly यूज करचंदी कौन पे? To show urgency. अरे बाबू माने जो रगनी पास्ट को धरिकी बसनी कि फ्यूचर को विषय चिंता करी बसनी प्रेजेंट रे एक्ट करो अर्जेंटली करो तो अर्जेंसी को दर्शाउछे. हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड एम्फसाइजेस डैश. कौन कहउचंती? इनर फेथ एंड डिवाइन सपोर्ट. हार्ट विद इन माने इनर फेथ मन भितर विश्वास रख सब ठीक कहि जबो बोली. एंड गॉड ओवरहेड भगवान को आशीर्वाद एवं तुम मन भीतर शक्ति मन भीतर
भावना ए दुईटा को एम्फासाइज करुचंती। द पोएम balances human effort with divine faith, chance, destiny, material gain। पोएम कहूँ जे ह्यूमन एफर्ट तुम एफर्ट लगाओ एवं ता सहित डिवाइन फेथ भगवान के ऊपर विश्वास रख डेफिनेटली सब ठीक हम बोली कहते। लास्ट क्वेश्चन आज सेकेंड चैप्टर लास्ट क्वेश्चन और आज वीडियो लास्ट क्वेश्चन। द फाइनल स्टैंजा टीचेस अस टू वेट पैसिवली, डिपेंड ओनली ऑन फेथ, work passionately and persistently, withdraw from struggle। लास्ट stanza कहते work patiently and persistently, निरंतर भाव में पेशेंस सहित धैर्यर सहित काम कर चल, भगवान के ऊपर विश्वास रख, निश्चित भाव में सफल हम ये जिनस सी कहते। ठीक अच्छे चलो आज आम क्लास रे एति थिला। आशा करुँच तुमको आज जो दुईटा चैप्टर आम पढ़ले दुईटा पोएम रो क्वेश्चंस कले डेफिनेटली यहाँ तुम लास्ट जाए देखी तुमको हेल्पफुल हो। जीवा पूर्व क्लास को लाइक कर दियो और चैनल को जो पर्यटन सब्सक्राइब करना जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करनब एवं तुमर जो सांगसाथी अच्छा सहित क्लास को शेयर करनब एवं सब्सक्राइब करना जब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली लिखिकिना जनाओ जे तुमको केमिति लागला क्लास टा। पुणी थे आम मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे। टिल देन बाय बाय, हैव ए वंडरफुल डे, बाय एवरीवन।